हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग एक वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देंगे, दैट इज़ वायलेंस एट रेड फोर्ट, इंटरनेट सस्पेंडेड इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा ऑन रिपब्लिक डे 2021। सो आज इस पर हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था और क्या रीज़न था। सारी चीज़ें जो हैं इसमें पता चलने वाली हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेड फोर्ट वायलेंस ऑन 26 जनवरी 2021। ये दिन वैसे होना चाहिए था बहुत ही स्पेशल फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मगर बहुत ही खराब सीन्स देखने को मिले, बहुत वायलेंस हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। हमारे देश की काफ़ी खराब इमेज गई है यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कवर किया है इसको, द गार्डियन में, वायलेंट क्लैशेस एज इंडियन फार्मर्स स्टॉर्म दिल्लीज रेड फोर्ट। तो जो लाल किला था उसके आसपास काफ़ी वायलेंस हुआ है और कई फार्मर्स बिल्कुल रेड फोर्ट के अंदर भी चले गए और यहाँ पे एक आदमी ने एक रिलीजियस सिंबल भी प्लांट कर दिया। अब एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना, इंडिया का जो ट्राई कलर है ये कहीं भी रिमूव नहीं किया गया था। जो रिलीजियस फ्लैग यहाँ पर प्लांट किया गया ये एक एम्प्टी पोल पर किया गया था। ऐसा नहीं था कि भारत का जो तिरंगा था इसको उतारा गया और फिर रिलीजियस फ्लैग यहाँ पे डाला गया। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर लो। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूंगा, आपस में हार्मनी बना के रखो, यूनाइटेड वी स्टैंड। कमेंट सेक्शन में सिर्फ इस वीडियो के नहीं, इंटरनेट पर कहीं भी कोई भी खराब कमेंट मत करो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज के समय दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है इसको बहुत खराब एंगल से प्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है APML, इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ये यहाँ पे कर रहा है प्रोपेगेंडा। ये कह रहे हैं कि इंडियन फ्लैग रिमूव, खालिस्तान का फ्लैग लगा दिया गया, जो सही नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। और इस टाइप का प्रोपेगेंडा फेसबुक, ट्विटर पे पाकिस्तानी हैंडल से आपको हर जगह मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब पाकिस्तानी ये सब कर रहे हैं, मगर डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में लोग डिवाइडेड हो जाएं, आपस में लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं। तो मैं फिर बोलूंगा यहाँ पर, यूनाइटेड वी स्टैंड। किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ मत बोलिए। हाँ, जो वायलेंस हुआ है, जो डिस्टर्बेंस हुई है पूरे कैपिटल में, उसका क्रिटिसिज्म करना वो अलग बात है। और बाय द वे ये भी जान लो कि APLM जिसने यहाँ पे ज्यादातर प्रोपेगेंडा किया है ये परवेज मुशर्रफ की पॉलिटिकल पार्टी है। इसका ज्यादा वर्चस्व है नहीं पाकिस्तान में, मगर ऑनलाइन ये काफी एक्टिव रहते हैं। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ये लोग काफी करते हैं। और हमने ये भी देखा है वेरियस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कि जो खालिस्तान का आइडिया ये पाकिस्तान से काफी प्रमोट होता है। वहां पर कई ग्रुप्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में किया था, जैसे बांग्लादेश बन गया, वैसे ही ये लोग कुछ खालिस्तान का कुछ करने की कोशिश करें। तो इसलिए आप सब लोगों को मैं बोलूंगा, डू नॉट प्ले इनटू देयर हैंड्स। ऐसा कोई कमेंट मत करिए जो इन लोगों का प्रोपेगेंडा और ज्यादा बढ़ाए। दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो रिलीजियस फ्लैग यहाँ पर प्लांट किया गया था इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट, ये था निशान साहिब। ये समझ लीजिए ये खालिस्तान का फ्लैग भी नहीं था। कई लोग ये समझ रहे हैं ऑनलाइन कि खालिस्तान का जो फ्लैग है ये प्लांट हो गया, नहीं, दिस इज रॉन्ग। निशान साहिब कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एक ट्रायंगुलर सैफरन फ्लैग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सिख रिलीजन। यहाँ पे आप देखेंगे ये है निशान साहिब और इसको प्लांट किया गया था इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। नाउ एक रिलीजियस फ्लैग को आप 26 जनवरी में रेड फोर्ट के सामने प्लांट करते हैं, इसको लेकर आप डिबेट कर सकते हैं कि ये सही है नहीं है, मगर यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा फ्लैग यहाँ पे लगाया गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि निशान साहिब जो ये फ्लैग है ये ज़्यादातर आपको देश भर में जो गुरुद्वारे हैं उनके बाहर आपको मिलेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन। सिख रेजिमेंट की आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी ऑनलाइन जहाँ पे सोल्जर्स ये फ्लैग कैरी कर रहे हैं। तो खालिस्तान का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे आपको जो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ पर बीच में, ये इसको कहते हैं खंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल है इन सिखिज्म। ये माना जाता है कि ये एक अपने आप में पावरफुल टूल है जो डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब अलग कर सकता है सच को फॉल्सहुड, मतलब के झूठ से। मगर सबसे बड़ा इशू यहाँ पे मैं कहूँगा ये है कि हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में लगातार वायलेंस हो रहा है
और इससे एक बहुत ही खराब इमेज जाती है इंडिया की अराउंड द वर्ल्ड। कुछ ही महीनों पहले आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, उनकी विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वर्ल्ड मीडिया की नज़र थी दिल्ली पर, और दिल्ली में उसी वक्त बहुत ही गंदे कम्युनल राइट्स हुए, कई लोग वहां पर मारे गए और दिल्ली की एक बहुत ही खराब इमेज गई अराउंड द वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि 26 जनवरी में जब सिक्योरिटी सबसे पीक लेवल पे होनी चाहिए, उस वक्त कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए रेड फोर्ट के इतने पास चले गए और अंदर जाके उन्होंने ये फ्लैग प्लांट कर दिया। तो इससे सीरियस क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं दिल्ली की सिक्योरिटी को लेकर। और ये मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सिक्योरिटी दिल्ली की गवर्नमेंट के पास नहीं होती। दिल्ली सिंस एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये संभालती है केंद्र सरकार। तो इवन दो दिल्ली 5 लेयर सिक्योरिटी के अंडर था, किस तरीके से कुछ प्रोटेस्टर्स इतना करीब चले गए रेड फोर्ट के और ये सब कर दिया। और इस सब के अलावा भी दिल्ली में कई जगह वायलेंस हुआ है, कई जगह बसेस को डैमेज किया गया है, लोगों को चोटें आई हैं। ये सब कैसे हो गया, इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और सैड बात यह है कि जब ये सब हो गया, उसके बाद हमने देखा है कि अब एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं आफ्टर द वायलेंस। जी हाँ, ये कुछ ही घंटों पहले का आर्टिकल है फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स कि अब जाके हम एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं दिल्ली में टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और तो और देखिए, ये बोल के बहुत दुख लगता है मुझे, मगर स्थिति देखिए इतनी ख़राब हुई है। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, तो कई जगह इंटरनेट भी कट करना पड़ा। जी हाँ, 26 जनवरी को इट्स रियली अ सैड डे फॉर आवर कंट्री। मैं ज़्यादातर वीडियो बनाते वक्त कभी इतना मतलब सैड फील करता नहीं हूँ, बट आज काफ़ी सैड फील कर रहा हूँ। तो कई जगह यहाँ पे नेट काटना पड़ा, इवन हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट काटना पड़ा, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतनी तेज़ी से फैलता है, लोगों में नफरत तेज़ी से फैलती है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये करना पड़ा। और यहाँ पे हमको सोचना होगा कि ये सब कैसे हो गया, हम इसको रोक क्यों नहीं पाए, और एटलीस्ट इन द कैपिटल ऑफ इंडिया सिक्योरिटी को लेकर क्या लैप्स हो रहे हैं बार बार। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। गाइस, ये वीडियो थी रेड फोर्ट की, जिसमें 26 को इन्होंने डे सेलिब्रेट करना था और जो कि कर भी रहे थे। और उसी दौरान जो है ये जो फार्मर्स हैं वो लोग आए और उन्होंने ट्रैक्टर जो है रैली निकाली, मार्च, और उसमें जो है वो इतनी सिक्योरिटी को क्रॉस करके वो पता नहीं कैसे आ गई। ये तो वाकई में बहुत बड़ा एक इशू है कि उनको अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था, जबकि पता भी है, मालूम है कि पूरी दुनिया की इस वक्त इंडिया के ऊपर नज़र है। और उसके बाद वो लोग आए। अच्छा, सुनने में ख़बरों में ये आ रहा था कि इन्होंने इंडियन फ्लैग को हटाकर अपना फ्लैग जो है वो लगाया है, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जो इन्होंने तिरंगा लहराया, मतलब झंडा जो वहाँ पर लगाया था, वो बेसिकली इनके जो होली फ्लैग होता है, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, गुरुद्वारा का शायद, तो वो वाला इन्होंने वहाँ पर लगाया था और झंडा उतारा नहीं था इंडियन, उसके साथ ही कहीं पर वो अटैच किया था। एनीवेज, बात सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया का फ्लैग मतलब कि जो मीडिया है वो वहाँ पर ऑलरेडी था, तो उन की नज़रें थी। तो कोई भी ऐसी गड़बड़ी होना, मतलब इंडिया की इतनी अच्छी इमेज है पूरी दुनिया में, और अगर इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो आम सामने पेश मतलब आगे आएंगी, तो जाहिर सी बात है लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। पूरी इंडिया का जो है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पूरी वर्ल्ड में। तो जैसे कि इन्होंने एक और चीज़ भी बताई थी कि जब ट्रम्प आए थे लास्ट ईयर, तो उस वक्त भी एक मतलब कि बहुत अच्छी इमेज बननी चाहिए थी, और है वैसे तो है, लेकिन जिस तरह से ये उस वक्त भी सिनेरियो हुआ, तो उससे जो है वो पूरी दुनिया की जो मीडिया है, बेसिकली देखिए आजकल के दौर में मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ होता है हर चीज़ में। आजकल कोई भी इशू रेज करना होता है, आप मीडिया में फ़ौरन के फ़ौरन रेज करें, पूरी दुनिया में वो कहते हैं ना, आग की तरफ फैल जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोग जो रहते हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि आपके ऊपर कितने लोगों की नज़र है। तो आप लोग, आपकी कंट्री वाले जो हैं, आपकी गवर्नमेंट, आपका जो लेवल है, आपकी कंट्री का लेवल है, उसको इतना ऊपर कर रहे हैं। अब देखें जैसे वैक्सीन है कोरोना की, तो इंडिया ने सबको प्रोवाइड की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे इंडिया का कितना बड़ा नाम बना है, इस चीज़ को तो सबको आइडिया होना ही चाहिए। तो जिन लोगों ने इस तरह के ये शेमफुल एक्ट किया है, तो उनको ये पता नहीं है कि जितना उन्होंने अपना इतना अपर लेवल पे लेकर गए हैं अपनी कंट्री को, और उसी को ये लोग डाउन लेकर आ गए हैं। लेकर आए मतलब कि
सारे अब इस टॉपिक को लेकर बैठे हुए हैं कि ये हुआ ये हुआ। वैसे इस चीज़ को अब ये है कि इंडियन लोग भी जो हैं इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बल्कि होना भी चाहिए कि ये एक बहुत ही स्पेशल डे था जिस पर इन लोगों ने इस तरह की एक्ट किया है। ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए था। नॉर्मल डेज़ में चलो समझ आता है, आप तरीके से एक प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट करना और पूरी मीडिया और वर्ल्ड के सामने इस तरह से कुछ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात इन्होंने ये भी सही कही है कि आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना जिससे जो है आपकी जो इमेज है, आपकी कंट्री की इमेज है, उससे लोगों को मौका मिले बात करने का, या फिर आप ऐसा कुछ ना कर देना जिससे जो है और ज़्यादा चीज़ें जो फेस करनी पड़े। और शायद यही रीज़न है कि इन लोगों ने इंटरनेट भी बंद कर दिया था, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा फैल सकती थी, जिससे लोग जो हैं उनको मौका मिल जाता बोलने का। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।